हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स। आज हम लोग आ गए हैं CGL GA का पार्ट 4 लेके। आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे पूरा ऑप्शंस के साथ। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। 1947 में हैदराबाद के निजाम निम्न में से कौन थे? तो आंसर तो आप लोगों को दिख रहा है, कौन थे? उस्मान अली। अब पहला ऑप्शन देखते हैं, ये है मीर महबूब अली खान। आप लोगों को ठीक से दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा। पहला ऑप्शन है मीर महबूब अली खान। ये जो थे ना 6th निज़ाम थे, निज़ाम ऑफ हैदराबाद। ठीक है, आप लोगों को पता होगा। और ये अकबर अली खान, ये अकबर अली जो खान थे ना, ये गवर्नर थे यूपी के एक टाइम पे, 1972 से लेके 74 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे। और ये फेमस इसलिए है ना क्योंकि इनको पद्म भूषण अवार्ड मिल चुका है। अकबर अली खान को पद्म भूषण अवार्ड मिल चुका है। और ये तीसरे हैं ना जो नासिर जंग, ये क्यों फेमस है? ये जो हैदराबाद की स्थापना किए थे ना, जो निज़ाम उल मुल्क, तो ये उन्हीं के बेटे थे, सक्सेसर थे उनके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं बने हैं? तो आंसर आप लोगों को दिख रहा होगा, गुलजारी लाल नंदा। ये उपराष्ट्रपति कभी नहीं बने हैं। ट्रिकी जीएस वाले चैनल पे मैंने डाला है प्रेसिडेंट का लेके सारा लिस्ट, ट्रिक से मैंने उसको याद कराया। आप लोग जाके एक बार चेकआउट कीजिएगा, आप लोग को पक्का सीक्वेंस में सारा याद हो जाएगा कि कौन से प्रेसिडेंट किसके बाद आए थे। वैसे ही करके मैं ये PM का भी डाल दूँगी और फिर ये उपराष्ट्रपति का भी डाल दूँगी, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन डेमोक्रेटिक और डिसेंटर्स नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका हैं? तो ये कौन है? रामचंद्र गुहा जी है। अब ये है नलिनी सिंह। आप लोग पहले देखते होंगे दूरदर्शन पे आता था, क्या आंखें करके न्यूज आता था, न्यूज़ प्रोग्राम आता था रात में, वो उसमें आती थी, वो न्यूज़ एंकर थी, जर्नलिस्ट थी वो, नलिनी सिंह, वही है। उसके बाद ये है, कौन है? अरुण शौरी। दूसरे हैं अरुण शौरी, ये भी एक जर्नलिस्ट हैं, फिर ये एक इकोनॉमिस्ट भी है और एक पॉलिटिशियन भी है, अरुण शौरी जी। ठीक है, अरुण शौरी। अगला देखते हैं कौन है? गुरुचरण दास। ये भी एक राइटर है, इनकी बुक का नाम क्या है? ट्रिलॉजी। ट्रिलॉजी इनके बुक का नाम है, गुरुचरण दास। ये बहुत फेमस बुक है इनका। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के विभिन्न हिस्सों में स्टैचू ऑफ यूनिटी के स्थान पर जोड़ने वाली कितनी ट्रेनों की रवाना की गई है? ठीक है, तो 8 ट्रेनों को रवाना की गई है। जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वहीं से निकाला गया, ये 8 ट्रेनें वहाँ से चलेंगी, देश के विभिन्न भागों से जोड़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। 12 मई को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल नर्सेज डे। इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी ना, ये उन्हीं का बर्थ डेट है। फिर 5 जून को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। और 9 सितंबर को ऐसा कुछ नहीं माना जाता है, लेकिन जो क्रिश्चियन लोग होते हैं ना, वो इस दिन को बहुत शुभ मानते हैं, क्योंकि सितंबर जो हम लिखते हैं
इसमें भी 9 अल्फ़ाबेट है और ये 9 सितंबर को इसीलिए बहुत शुभ मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2021 में निम्न में से किस राज्य के भूतपूर्व राज्यपाल माता प्रसाद का निधन हो गया? तो ये जो माता प्रसाद थे किस राज्य के भूतपूर्व राज्यपाल थे? अरुणाचल प्रदेश के। ठीक है, आइए देख लेते हैं थोड़ा। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। यहाँ के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। और यहाँ के गवर्नर कौन है? पीएस श्रीधरन पिल्लई जी। ठीक है, उत्तराखंड का देखते हैं। पुष्कर सिंह धामी है। और यहाँ पे है गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी हैं। ठीक है, पुष्कर सिंह धामी और लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश का आप लोगों को पता होगा योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल हैं। और यहाँ इसका भी देख लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश का। एक मिनट पहले मिटा लेती हूँ। अरुणाचल प्रदेश के हैं पेमा खांडू, और ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास के डोनट मॉडल का उद्देश्य क्या है? विकास का डोनट मॉडल ये है, वहाँ पे एक कल्पना, ऐसा सोचा जा रहा है, ऐसा होना हालांकि पॉसिबल नहीं है, लेकिन डोनट मॉडल में ऐसा सोचा जा रहा है कि एक ऐसी दुनिया हो, बता रहा है यहाँ पे देखिए कि कल्पना किया जा रहा है जिसमें लोग और ग्रह का संतुलन में कामयाब हो सके। जिसमें लोग और ग्रह संतुलन में कामयाब हो सके, मतलब लोगों को और ग्रहों के बीच में संतुलन बनाने का काम किया जा रहा है। ये एक इमेजिनरी दुनिया है और इसमें ये भी कहा जा रहा है ना, ऐसा लोग इमेजिन कर रहे हैं कि यहाँ पे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विकास केंद्र के रूप में देखा जाएगा। प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया जाए। प्रौद्योगिकी को बढ़ावा यहाँ पे पूरा परित्याग का दिया है ना, पर यहाँ पे परित्याग नहीं किया जाएगा। प्रौद्योगिकी को मतलब कम से कम किया जाएगा ताकि पर्यावरण में शांति रहे। इनमें थोड़े थोड़े वर्ड को चेंज कर दिया इन ऑप्शंस में, हालांकि ये सब बातें हैं लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया है जिसके कारण ये सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ये है उत्तराखंड में। आप लोगों को पता है लद्दाख जो है, लद्दाख में भारत का पहला, लद्दाख में भारत का पहला भूतापीय विद्युत परियोजना बनाया जा रहा है। कहाँ पे? लद्दाख में एक गांव है पूगा गांव, वहीं पे भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना पूगा गांव में बनाई जा रही है। हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे भी बहुत सारा है, इसमें लगभग तो 44 है जल विद्युत परियोजना, 44 का अप्रॉक्स में। और जम्मू कश्मीर में भी है, बगलीहार है, कीरू है, इसी टाइप का है बहुत सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पानी में डूबी हुई पृथ्वी को बचाने के लिए डैश का रूप बनाया था। तो किसका रूप बनाया था? एक वराह का रूप बनाया था। ठीक है, आप लोगों को पता होगा वराह अवतार हुआ था।
विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? भिकाजी कामा। ठीक है, भिकाजी कामा। एनी बेसेंट कौन थी? एनी बेसेंट भारतीय ये कांग्रेस जो थी उसकी पहली महिला अध्यक्ष थी। और ये लक्ष्मी सहगल जी कौन थी? इनको कैप्टन लक्ष्मी सहगल भी बोला जाता है। ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बहुत अच्छा काम की थी, लेकिन जब ये सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था ना, तो ये भी बर्मा में एक प्रिजनर के तौर पे कैद थी बहुत दिनों तक, सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में। लक्ष्मी सहगल, कैप्टन लक्ष्मी सहगल के नाम से जाना जाता है इनको। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में निम्न में से किसे टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये संजीव कुमार जी हैं, संजीव कुमार। ठीक है। अभी सारी परतों का किनारों के टकराव द्वारा डैश का निर्माण होता है। तो ये इनके टकराव के कारण ये जो ऐसे होते हैं, अभी सारी ये जब टकराते हैं ना, तो यहाँ पे ये ऐसे उठ जाते हैं, तो पर्वतीय संरचनाओं का निर्माण होता है। निम्न में से कौन सी एक बीमारी परजीवी के कारण होती है? तो आप सबको पता है, ये मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होती है। प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होती है। ठीक है। और निमोनिया जो है आपको पता है, इसमें फंगी भी होता है, वायरसेस भी होते हैं और बैक्टीरिया भी। ऐसा बोला जाता है कि इनमें से सबसे ज़्यादा फंगस के कारण ये होता है निमोनिया। इसमें क्या होता है, हमारे फेफड़े में लिक्विड टाइप का भर जाता है। और घींगा रोग आप लोगों को पता होगा, आयोडीन की कमी से होता है। ग्लैंड्स में सूजन आ जाती है गले के। और प्लेग रोग ये होता है बैक्टीरियम येरसीनियम पेस्टिस के कारण। ठीक है, ये मैमल्स में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? तो जितना भी बी ग्रुप होता है, सी और प्लस बी ग्रुप, ये सब वाटर सॉल्युबल होता है। और फैट सॉल्युबल कौन होता है? एडेक, ए डी ई और के। ये याद रखेंगे, पूछता है इससे क्वेश्चन हमेशा। और विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी। कब की थी? 1912 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत इस्लामिक वास्तुकला के संदर्भ में पिस्टक का क्या अर्थ है? तो पिस्टक जो है लंबा प्रवेश द्वार होता है। ऐसे मैं बता देती हूँ। ये होता है ऐसे, एक ऐसे बड़ा सा है। अब इसके अंदर द्वार होता है ऐसा, ऐसे ऊपर बना होता है। लेकिन ये जो बड़ा द्वार होता है ना, इसको पिस्टक बोला जाता है। गुंबज, गुंबज तो आप लोगों को पता ही होगा, गोलाकार होता है, ऐसा होता है। इस यहाँ पे कुछ बना होता है लंबा। और ये वास्तविक मेहराब क्या होता है? चाइना में है ना, बहुत सारे मुस्लिमों का जो भी ये गुंबज टाइप का बनाया होता है, इसको सब हटवा दिया गया है और यही वास्तविक मेहराब बनवा दिया गया। जैसे ये होता है
और यहाँ पे से गोल गोल होता है, गोल गोल होता है ये। ऐसे ऐसे करके बना होता है, यही गोलाकार, इसी को बोला जाता है ट्रू आर्च बोला जाता है इसको, वास्तविक मेहराब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा स्थान में समुद्र तट से ऊंचाई सबसे अधिक है? तो ये तो देख लेंगे, ये ऑप्शन पे वास्तव में एक्चुअली में ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि हर जगह से समुद्र का लेवल क्या है। स्टेट के, अगर स्टेट से भी देख लेते हैं ना तो आप लोगों का हो जाएगा ये। कृष्णदेव राय द्वारा रचित निम्न में से कौन सी पुस्तक राजकीय विषय वस्तु से संबंधित है? तो ये कौन है? अमुक्तमाल्याद। कर्पूरी मंजरी, इसके लेखक कौन है? राजशेखर जी इसके लेखक हैं। राजशेखर जी कर्पूरी मंजरी के लेखक हैं। और कादम्बरी के लेखक कौन है? कादम्बरी के हैं बाण भट्ट। और ये क्या है? तोलकाप्पियम। तोलकाप्पियम जो है ना, ये एक एंशियंट टेक्स्ट है तमिल ग्रामर का। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में मैंने देखा है ये क्वेश्चन तोलकाप्पियम के बारे में। Which of the following is not a feature of food security? तो क्या नहीं है? एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। ये तीनों है, और इसमें दो वर्ड और आते हैं, स्टेबिलिटी, यूटिलाइजेशन, ये सब वर्ड आते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद एक जीएसटी परिषद की स्थापना से संबंधित है? तो 279A है। ठीक है, 279 है, जीएसटी परिषद की स्थापना से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चाइना मैन वर्ड पूछा है कि किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ये क्रिकेट से रिलेटेड है। क्रिकेट से बहुत सारे वर्ड रिलेटेड होते हैं। आप लोग अगर देखेंगे तो स्पीडी में भी दिया हुआ है, वहाँ पे सारा वर्ड जो गेम से रिलेटेड होता है वहाँ से याद कर सकते हैं। क्रिकेट से बहुत सारे रिलेटेड मैं बता देती हूँ। जैसे गुगली हो गया, सैंड्रीज हो गया, और तो जो क्रिकेट देखते होंगे उनको पता ही होगा। टेबल टेनिस, तैराकी से रिलेटेड, ये बटरफ्लाई, इसी आईबी के पेपर में आया था एक बार, जो 12th लेवल पे होता है उसमें। बटरफ्लाई, फ्री स्टाइल, बेस्ट स्ट्रोक, यही सब आता है। और टेबल टेनिस से रिलेटेड क्या हो जाएगा? ये होता है पिंग पोंग, पेरी, पैडल, फिर होता है एक पिकल बॉल। ठीक है, पिंग पोंग, पेरी, पैडल और पिकल बॉल टेबल टेनिस से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज एसोसिएटेड विद द रिकेट्स डिसऑर्डर? तो ये बोन से रिलेटेड होता है।
क्या होता है ना कि बच्चों में ये विटामिन डी की जो कमी हो जाती है ना, उसके कारण रिकेट्स होता है और बोन्स वीक हो जाते हैं। आँख से तो रिलेटेड बहुत सारा आप लोगों को पता होगा। आई रिलेटेड इज ग्लूकोमा है, ट्रैकोमा है, नाइट ब्लाइंडनेस है, फार साइटेडनेस है। हार्ट से तो हार्ट अटैक, बहुत सारा चीज़ है। स्किन डिजीज़ भी बहुत सारी होती हैं लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और डैश को 2020 के ऑनलाइन भारत और डैश को 2020 के ऑनलाइन FID शतरंज ओलंपियाड का संयुक्त विजेता घोषित किया गया। तो भारत और रूस को किया गया है, दोनों को साथ में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे ग्रहीय गति के 3 नियमों की अवधारणा का श्रेय दिया जाता है? तो ये कौन है? जोहानसन केपलर को दिया जाता है। इन्होंने ही गति के 3 नियमों का प्रस्तावित किया था। आइजैक न्यूटन, गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था इन्होंने। और ट्रैको ब्राह्मे जो थे ना, एक डेनिश एस्ट्रोनॉमर थे। ये एक डेनिश एस्ट्रोनॉमर थे। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है ना, ये एस्ट्रोनॉमी में जो भी बताते थे ना, एकदम एक्यूरेट और उनका कॉम्प्रिहेंसिव होता था, अच्छे से डिस्क्राइब करते थे। और ये गैलीलियो गैलीली, इन्होंने टेलीस्कोप का आविष्कार किया था, आप लोगों को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हैलोजन की बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलाक आर्ट कर्नाटक राज्य एक डैश शैली है? तो ये एक नृत्य की शैली है, नाचने की कला है, ये एक नृत्य कला है, बोलाक आर्ट कर्नाटक की। यहाँ पे हमारा सारा 2500 क्वेश्चन ख़त्म होता है। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा लोग, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन होने वाले अप्रैल में, तो ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू।